बांदा जनपद के कैरी गांव रिहायशी घर में आग लगने से 3 लाख का सामान जलकर राख हुआ है। जहां बताया जा रहा है कि श्रवण पटेल के यहां 13वीं संस्कार के लिए खाने पीने का सामान बन रहा था। अचानक भट्टी की चिंगारी से घर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में हाईवे 9 के पास संभल से दिल्ली जा रहे तेज रफ्तार कार आगे जा रहे वाहन को बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे उतरी। जहां दुकान के पास काम कर रहे मिस्त्री बाल बाल बचे। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कार पेड़ से टकराई। कार में 5 लोग सवार थे। वहीं कार में सवार एक बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। लातेहार में हेरहंज प्रखंड एक बार फिर से भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ गया। जहां वर्मी कंपोस्ट व सोख्ता निर्माण में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। जहां भी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि नकार किए दर्जनों गाय शेड के नाम पर बिचौलियों और मनरेगा कर्मियों के मिलीभगत से अवैध निकासी की गई है। क्या मामला? ईटा गिरा दिया, गाय से बोला गाय शेड बना दो चचवा, हवाई तक बना रहा है। कौन बोला था? अरविंद यादव। तो पैसा निकला है, पता है आपको? ना। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से जिला बाराबंकी तक स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। जहां मामला संज्ञान में आने पर विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मालूम हो कि खीरी लहरपुर मार्ग पर थाना खीरी से करीब 1 किलोमीटर आगे NH 727H है पर किलोमीटर 9 के बाई तरफ पिछले करीब 1 माह से अवैध निर्माण किया जा रहा है। सड़क के किनारे मात्र 20 से 25 फुट की दूरी पर अवैध रूप से कार्य कराया जा रहा है। यह अवैध निर्माण कार्य जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल के संचालन द्वारा कराया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान पड़ोस के ईंट भट्टे को काफी लंबी दीवार भी धराशायी कर दी गई थी। जहां इस मामले में भट्टा मालिक द्वारा आपत्ति किए जाने पर उक्त नेता और चिकित्सक विवाद पर आमदा हो गए थे, जिससे नाराज ईंट भट्टा मालिक काजी अहमद अली गौरी ने जिला प्रशासन से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है, जिसने बाद में चिकित्सक में बरसों स्वामी के साथ समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। वही सूत्र बताते हैं कि हाईवे 727H के किनारे कराए जा रहे इस स्थायी निर्माण कार्य को विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साठगांठ करके शुरू किया गया था, परंतु यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब इस अवैध निर्माण तथा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के मेजा रोड चौराहे पर दबंग किस्म के व्यक्ति द्वारा बस में सफर करने वाले यात्री के साथ बस से नीचे खींचकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस चौकी के समीप का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आए दिन ऐसी दबंगई होती रहती है। कमजोर लोगों को चौराहे के बीचों बीच पीटा जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई विरोध कर सके। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बदायूं जिलाधिकारी दीपा रंजन को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें एक मांग कई वर्षों से की जा रही है। बदायूं सदर तहसील के पीछे आबादी में कोरोना काल के रविवार और शनिवार को छुट्टी के दिनों में भी बकरा, मुर्गा, मछली आदि की दुकानें खुली रहती हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकित कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के गांव मजिया में स्थित सम्राट अशोक पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए तो सांसद, मंत्री, विधायक, SDM, DM, कमिश्नर आदि नेता और अधिकारीगण आते रहते हैं, लेकिन कुछ मजिया के रहने वाले अराजक तत्व उसमें भैंस और बैल छोड़ देते हैं, जो वहां सौंदर्यता को नष्ट कर रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनवारा के ग्राम डुडपुरा में रिमझिम बारिश होने के कारण आज सत्यवीर पुत्र फूल सिंह व सोनवीर पुत्र फूल सिंह के मकान की दीवार ढह जाने से 2 भैंस घायल हो गई हैं, जहां मकान की छत गिरने से यह परिवार बेघर हो गया है। आज मीडिया की टीम ने जाकर देखा तो इस परिवार को रहने के लिए छत भी नसीब नहीं है। गाँव के चंद लोगों और ग्राम प्रधान पति ने बताया कि परिवार बहुत ही गरीब है। बरसात में मकान की दीवार और छत ढह जाने से इनको रहने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि मेरी ग्राम सभा में गरीब बेसहारों को प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत मकान दिलवाने की कोशिश करूंगा। आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है। क्या हादसा हुआ है? ये साहब मैं गरीबी की हालत में टीन डाल के रहता था, तो टीन में बारिश की बदौलत बारिश हो रही है, तो ये मेरे दीवार पलट गया है, मेरे 2 जानवर घायल हो गए और मेरा सब पड़ा हुआ है, सब आपको दिख रहा है, सब टूट गया है, मेरा तो सब तहस नहस हो गया, मैं तो रहने के लिए बेबस हूँ। अच्छा, ये पहले से ही मतलब कच्चा बना हुआ था कि? हाँ, पूरा ही कच्चा ही था, पूरा कच्चा पहले से ही था। बांसवली पे रहते।
ऐसे झोंपड़ी में अपने डाल के भैंस वाली टीन पर डाल के रहता था। तो सबके लिए आवास मिल रहा है, आपने कोई वो नहीं की? आवास तो कोई अभी तो नहीं मिला है हमको, कोई आवास वगैरह। देखिए अब सर्वे में कैसे क्या है। अच्छा, पहले वाला ध्यान था ना हमारे अपोजिट थे बच्चे। मेरा नाम राशिद है। मैं अपने डीडी साहब और सेक्रेटरी साहब से पूरा गुजारिश करूँगा कि सतवीर सिंह सनौरपुर से स्वामी को लिख दिया और रहने वाले हैं और इनके लिए आवास के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा और इनका आवास जल्दी से जल्दी निकलवाऊँगा, क्योंकि इनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा प्रधान जी, ये प्रत्येक गांव में जो कच्चे मकान हैं ऐसी समस्या आती रहती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो इस बारे में कहूँगा कि जो छत लायक नहीं है उनके लिए छत दिलवाऊँगा 100%, और जो मेरे शासन में जितनी सुविधा होंगी मैं सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए सुविधा करूँगा। तो आपने गांव-गांव जाके जो आपके गांव की प्रधानी है उसमें आपने जाके चेक किया है कि किस किस पे मकान नहीं है और किस किस पे कच्चे मकान है? मकान चेक किए हैं और जो मेरे सर्वे आएगी तो उनको सबसे पहले उनका ही नंबर दूंगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की नीतियों और एक किसान की सर्पदंश से मौत हो जाने पर अनुदान को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने पीड़ित परिवार हुकुम सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी सुजावलपुर थाना नसीरपुर को 19 जुलाई को सर्पदंश से मौत हो जाने पर सरकार से सहायता को लेकर मांग करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। आज नेता जी किस तरीके का ज्ञापन देने आए, क्या ऐसा है, भारतीय किसान भानुका में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारा एक कार्यकर्ता सर्प ने काट लिया था श्री हुकुम सिंह जी को, वो खत्म हो गए हैं। तो हमारी सरकार की ये योजना चल रही है कि जो सर्प दंश से मृत्यु होगी उसमें सहायता उसके परिवार को, उनकी पत्नी बच्चों को मिलेगी। उस संबंध में हम डीएम साहब को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन डीएम साहब ने ये कहा क्योंकि वो इसी तहसील के हैं, शिकोहाबाद तहसील के हैं, तो इसलिए डीएम साहब ने एसडीएम साहब को कह दिया था फ़ोन करके कि आप इनका ज्ञापन ले लो और इनकी पूरी मदद की जाएगी। वैसे तो हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको एक बात और बता देते हैं कि हमने फिरोजाबाद जिला के जिलाध्यक्ष हैं हमारे पुष्पेंद्र यादव और हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हैं श्री देशराज सिंह और तमाम ये जो हैं संजय शर्मा जी हैं प्रदेश में, तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आज जाएंगे बटेश्वर और वहाँ भी अपने संगठन को बढ़ाना है। इसलिए कि हमारी मांग है कि सरकार किसान आयोग का गठन कर दे। किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार हो, यानी उनकी सहमत से ही फसलों के दाम तय हों, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि 72-73 साल में किसान को गुलाम बना के रखा गया है। राजनेता स्वतंत्र और उद्योगपति स्वतंत्र, अपना जो भी चाहे 10 रुपये लगा के 1000 रुपये कीमत बना दें और हम लागत लगाते रहें। उनको हमारी लागत की किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि 20 रुपये की बोतल पानी की बिकती है और हमारे धान में कितना पानी लगता है। हमारी समर, हमारा ही बोर, हमारा ही सब कुछ हमें ही बिल दें, उसके बाद हमारी लागत कोई नहीं संभालता। नेता जी, सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति के लिए किया जा रहा है, ऐसा क्या मामला है? काय का राजनीतिकरण कर रहे हैं? वो गाजीपुर पे बैठे टिकट और सिंधु बॉर्डर पे बैठे वो जड्डूनी और योगेंद्र यादव वहां बैठे हैं। भानु प्रताप सिंह ने देश हित में 26 जनवरी को जब उन नेताओं ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया था और 525 पुलिस वालों को घायल किया था, उसी समय हमने उनका विरोध किया था और अपना धरना चिल्ला बॉर्डर से हटा दिया था। हमारी मांग 3 बिलों की नहीं है, 3 बिल बना लिए, कानून बन गई, वो वापस नहीं हो और न हो सकती है, क्योंकि वो वापस होगी तो तमाम कानूनें और बनी है 370 और बाकी और जो भी
तलाक की, बुलाक की, जो भी कानून बनी है वो भी वापस लेनी पड़ेंगे। देश में मतलब इस समय उपद्रव हो जाएगा, इसलिए 3 बिल बने रहें और MSP हम तय करेंगे। सरकार की MSP पे तो घाटा ही घाटा होता है। सरकार आपकी अगर मांगे नहीं मानती है तो 2022 में आप किस तरीके से आंदोलन करेंगे? ऐसा है, सरकार हमारी मानेगी, कौन कह रहा नहीं मानती है। सरकार, हमें मुख्यमंत्री ने बुलाया, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश ने बुलाया और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद तुम्हारी देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में चल रहे एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर कल डॉक्टर एवं पुलिस प्रशासन द्वारा चालकों से गाड़ी की चाबियां ले ली गई थी, जहां प्रशासन ने अधिकारियों के आदेश पर कुछ एम्बुलेंस चालक के नेताओं को उठाकर शिकोहाबाद थाने ले आए और आज SDM, CMO एवं थानाध्यक्ष के द्वारा आज एम्बुलेंस चालकों को थाने में बुलाकर वार्तालाप अधिकारियों और चालकों के बीच हुई है, जिसमें SDM, CMO ने चालकों से कहा कि यदि आप लोग अपनी स्वेच्छा से काम कर वापस आना चाहते हैं तो आप लोग आकर अपना काम शुरू करो, यदि नहीं आना चाहते तो प्रशासन द्वारा आप लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एम्बुलेंस चालक अपने काम पर अपनी स्वेच्छा से वापस हो रहे हैं। यदि इन चालकों को किसी भी एम्बुलेंस चालक नेता इन लोगों पर दबाव या धमकी देते हैं तो उन नेताओं को शासन प्रशासन उचित कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। फैसला रहा है एम्बुलेंस हड़ताल में, सभी हमने अपने कर्मचारियों को मनवा दिया है और वो लोग तैयार हो गए हैं कार्य करने में। जो अगर बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी यही स्थिति है कि सब तैयार हो गए तो जाके अपनी जगह पे। एस्मा में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? अगर वो चालू रूप से काम करने को तैयार होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ ऐसे दर्ज किया गया? 8 नहीं, अभी साल में किस प्रकार का फैसला लिया गया, क्या हुआ? देखिए, एम्बुलेंस हड़ताल होने से जन सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। जिन लोगों को एक्सीडेंट या बाकी सारी आकस्मिक चिकित्सा के लिए जहां एम्बुलेंस चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। कई दिन से लगातार इन लोगों से वार्ता किया जा रहा था। बहुत सारे हमारे एम्बुलेंस कर्मी साथी स्वयं से गाड़ियां चलाना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ कतिपय नेताओं के दबाव में और उनके डराने, धमकाने, बहलाने, फुसलाने के कारण वो लोग भ्रमित थे और वो एम्बुलेंस चलाना चाहे के भी नहीं चला पा रहे थे। कल रात को मजबूरन प्रशासन के कहने पे एस्मा एक्ट के तहत मुकदमा दायर कराया गया, जिसके पश्चात बहुत सारे लड़के जो उनके नेताओं पर कार्रवाई करने की स्थिति बनी, इसके बावजूद कंपनी की तरफ से लगातार उनको यह अवसर दिया गया कि अभी भी आपके पास अवसर है, अगर आप वापस आके काम करना चाहेंगे तो ये एस्मा एक्ट पर जो मुकदमा दायर हो रहा है इससे आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और ना ही कंपनी किसी प्रकार की कोई आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उसी के तहत आज अभी सभी लड़के स्वेच्छा से जो चलाने के लिए इच्छुक है वो स्वेच्छा से लिख कर दे रहे हैं कि हाँ वो गाड़ी चलाना चाहते हैं और वो लोग अपनी ड्यूटी पे वापस जा रहे हैं। इसके पश्चात भी जो लोग हड़ताल करते रहेंगे या उसके लिए लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, उस पर प्रशासन के द्वारा एस्मा एक्ट के तहत गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें इनके 4-5 नेताओं के नाम है। बाकी सारे लोग जो हड़ताली कर्मचारी थे उन सबको यहाँ कोतवाली प्रशासन ने बुलाया था। अब यहाँ एक एक से माननीय SDM साहब और माननीय CMO महोदया बात कर रही हैं। जो लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं वो वापस जा रहे हैं और जो नहीं करना चाहेंगे उन पे जिन लोगों के नाम अगर लिखे गए थे उस मुकदमे में, उसके अलावा भी जो लोग नहीं काम करना चाहेंगे उन सभी पे एस्मा एक्ट के तहत प्रशासन कार्रवाई करने को तत्पर है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।